उसका बाप बोलता है हाँ बेटा ये चिड़िया है। सब हैरान रहते हैं कि इतना 18 साल का लड़का जवान ये चिड़िया को देख के खुश हो रहा है। फिर कुछ देर बाद बारिश शुरू होती है, वो बारिश को ऐसे, बाबा ये देखो बारिश देखो, कतरा देखो। बाबा बोलते हैं हाँ ये बारिश है, ये कतरा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है एक जवान आदमी आपके सामने अगर ऐसी हरकतें करेगा, आप कैसा फील करेंगे उसके बारे में? कुछ अजीब अजीब सोच माइंड में आएगी ना, क्या कर रहा है। तो कुछ टाइम बाद बर्फबारी शुरू हो गई। तो ये लड़का, बाबा ये बर्फबारी, ओ माँ कितना खूबसूरत समा है, वो दरख्तों को देखो सफेद होते जा रहे हैं, पहले ग्रीन थे अब वाइट हो गए हैं, माशाल्लाह जबरदस्त। और वो जो लोग बैठे हुए थे ना, आप लोगों की तरह उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो बोलते हैं अंकल ये कहानी हमें समझाओ, ये क्या हो रहा है। तो वो बूढ़ा उनसे बोलता है कि आप लोग नाराज मत हो, मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं। हम लोग स्पेन से जर्मनी गए थे, अब हम जर्मनी से वापस आ रहे हैं। तो कहते हैं कि जब हम स्पेन से चल रहे थे तो मेरे ये बेटे की आंखें नहीं थी, ये अंधा था, ये 17-18 साल से ये अंधा था, इसको दिखाई नहीं देता था। इसने आज तक चिड़िया की आवाज सिर्फ सुनी थी, इसने बारिश को फील किया था, इसने बर्फबारी को महसूस किया था, इसने कभी इसको देखा नहीं था। जर्मनी में हमें एक आंखों वाला मिल गया था, जब हमने उसे ऑपरेशन करवाया तो इसकी आंखें वापस आ गई। अब हम वापस जा रहे हैं तो ये जब खिड़की से बाहर देखकर चिड़िया को देखता है तो खुश हो रहा है, बारिश को देखता है तो इसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, ये मेरे साथ शेयर करना चाहता है। दोस्तों ये कहानी तो यहां पे खत्म हो गई, लेकिन इस कहानी को मुझे आपको सुनाने का मकसद ये था कि आप देख रहे हैं कि यहां पे ऐसे बहुत सारे लोग बहुत एक्साइटेड हैं, ऐसे बहुत सारे लोग जो आज से पहले अपनी जिंदगी में कुछ चीजों को नहीं जानते थे, DXN में आकर जब उनको पता चला कि सेहत क्या होती है, दौलत क्या होती है, आजादी क्या होती है, तो जब वो आपको बुलाते हैं, आपको ट्रेनिंग देते हैं, आपको समझाते हैं, आपके साथ इतनी मेहनत करते हैं, तो हमें वो थोड़े से अजीब नजर आते हैं। एक्साइटेड जो लोग आपको यहां पे नजर आते हैं ना, तो उसका कारण ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह DXN 33 साल हो चुके हैं, 33 इयर्स। लोगों को 3 चीजें बता रहे हैं, मुझे नहीं पता आप किस चीज के लिए आए हैं। नंबर 1 सेहत के बारे में हम बात करते हैं। DXN के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, DXN का जो मिशन है, विजन है, वो हेल्थ ही है, एक हेल्थ। फिर दूसरी जो चीज है वो है दौलत। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया को छोड़कर यहां पे पैसा कमाने के लिए आए हैं। बस मैं तो आया, मैं भी आया ओके, तो यहां पे आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आप अपनी जॉब के साथ साथ कैसे एक अच्छी इनकम जनरेट करके, तीसरी चीज खुशियों भरी जिंदगी को अचीव करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में। दोस्तों खुशियों भरी जिंदगी का क्या मतलब है, ये हम लोगों को समझाते हैं कि हमारा जो टाइम है, हमारी सबसे पहली सेहत, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नंबर 2 जिंदगी में टाइम हमारे पास बहुत कीमती है। इस दुनिया का मिलियनियर बिलियनियर भी कल का दिन दोबारा वापस नहीं खरीद सकता। उसको पता है कि आज का जो दिन है मेरे पास, ये मेरी सेहत की वजह से है। आज का जो दिन मैं इंजॉय कर रहा हूं, ये मैं अपनी दौलत की वजह से इंजॉय कर सकता हूं। तो एक इंसान जिसके पास सेहत है, ओके, लेकिन दौलत नहीं है, क्या वो खुश रह सकता है? नहीं। श्योर। चलिए थोड़ा सा उल्टा करते हैं। एक आदमी के पास बहुत बड़ी दौलत है, मिलियनेयर है, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ी बड़ी कोठियां, लेकिन नमक नहीं खा सकता, बिरयानी नहीं खा सकता, शुगर नहीं खा सकता। मसलन बहुत सारे घी, उसके खाने ऐसे हैं, उसको डॉक्टर ने मना किया हुआ है, हाइट पे नहीं जाना, पहाड़ पे नहीं जाना, ठंडी में नहीं जाना, गर्मी में तो मर जाओगे। रिस्ट्रिक्शन है उसके ऊपर, सख्तियां हैं उसके ऊपर, परहेज है उसके ऊपर। तो क्या ऐसा आदमी अपनी जिंदगी को एंजॉय कर सकता है? नहीं, कभी भी नहीं कर सकता। नहीं। तो DXN
एक ही छतरी के नीचे मेरे और आप जैसे बहुत सारे लोगों को ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है, और ऐसे बहुत सारे लोग इसी अपॉर्चुनिटी से अपनी फाइनेंशियल लाइफ को एंजॉय कर रही हैं, क्योंकि वो हेल्दी हैं, वो वेल्दी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हैप्पीनेस के स्टेज पे अपनी लाइफ को अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं। दोस्तों, इसी टॉपिक का एक आखिरी चीज, एक इंसान की सबसे बड़ी खुशी, सबसे बड़ी तमन्ना, सबसे बड़ा फाइनेंशियल फ्रीडम आप इसको बोलें, आप उसको कुछ भी एक नाम दे दें, सुकून बोलें, दोस्तों फैमिली के बगैर वो कंप्लीट नहीं हो सकता। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने अपने 17 साल की DXN की जिंदगी में देखा। जब मुझे समझ में आया, जब मैंने जाके लोगों से बात किया, यकीन करें ऐसे लोग मुझे मिले जो रातों को रोते हैं अपने बच्चों को सिर्फ, ये तो फेसबुक या पता नहीं व्हाट्सएप, ये कॉल, ये तो अभी आए हैं ना, इससे पहले लोग क्या करते थे यार, चिट्ठियां लिखते, ओके, टेलीफोन के ऊपर, पिक्चर नहीं देख सकते थे, टेलीफोन कॉल्स बहुत महंगी होती थी। कैसे लोगों ने अपनी जिंदगी को UAE में गुजारा, मुसाफरी में गुजारा। लेकिन दोस्तों बड़ी दुख के साथ बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे अपनी जिंदगी को दोस्तों बर्बाद कर दिया, सेहत को भी, कुछ पैसे कमाने के लिए, और जब वो वापस गए हैं ना, सॉरी टू से दैट, बहुत सारे डब्बे में पैक होके गए हैं, बहुत सारे अपनी हेल्थ को इधर गवा के, और फिर जब वो वापस गए हैं तो फिर वहां पे उनकी जो जिंदगी जो थी या है दोस्तों थोड़ी मुश्किल होती जा रही है। मेरी आपसे बात करने का आज मकसद ये है, क्यों ना थोड़ा सा अपने माइंड को चेंज करें। दोस्तों दुनिया बदल चुकी है, आप देख रहे हैं मैंने सामने लिखा हुआ है स्मार्ट बिजनेस। हमारा टेलीफोन स्मार्ट हो गया, हमारी घड़ी स्मार्ट हो गई, हमारा घर का AC स्मार्ट हो गया, हमारी गाड़ी स्मार्ट हो गई, कंप्यूटर स्मार्ट हो गया। दोस्तों हम कब स्मार्ट होंगे? तो आज का इंसान को हम DXN में बैठकर हम उसको ये उम्मीद दे रहे हैं, हम उनको ये बता रहे हैं कि टाइम के साथ साथ जब सब चीजें बदल चुकी हैं, आप क्यों नहीं बदलते। सो डायरेक्ट सेलिंग DXN जिस तरीके का बिजनेस आपको बता रहा है दोस्तों, ये आज का, आने वाले जमाने का, आपके आने के जमाने के बाद जो आपकी जनरेशन का जमाना है दोस्तों, ये उसका बिजनेस है। आपकी जो गाड़ी है उसको अब बगैर ड्राइवर के कंप्यूटर, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्राइव करेगी। दोस्तों ड्राइवर किधर जाएंगे? जो फैक्ट्री में काम करते हैं, जो भी वर्कर है, जो भी वो है, अगर उस पर मशीनें आ गई दोस्तों, हम कहां पे जाएंगे? हमें इनकम चाहिए, हमें जिंदगी गुजारनी है, क्यों ना एक ऐसा तरीकेकार हो, ऐसा आसान सा हमारे पास कोई एक स्मार्ट तरीका हो कि हम अपनी सेहत के साथ साथ हम अपनी जो आने वाली जिंदगी है एटलीस्ट किसी की मोहताजी ना हो। हम अगर यहां से वापस भी जाएं तो एटलीस्ट UAE से एक अच्छी इनकम हमारे पास हर महीने आते जाए। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे बहुत सारे दोस्त जो अब हमारे साथ DXN में नहीं हैं, इस जिंदगी में नहीं हैं। दोस्तों शहादत हुसैन मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, मेरे स्टूडेंट थे, आप लोगों ने उनकी पिक्चर कभी देखी होगी जी। आज वो हमारे दरमियान नहीं भी है, लेकिन उसकी फैमिली को कोई तकलीफ नहीं है। सो दोस्तों हम में से जो भी इंसान आज इस सेशन को, DXN को देखना, उसको जानना, उसको करना चाहता है, तो ये हमारी पूरी कोशिश सिर्फ आप लोगों के लिए। ठीक है, मैं ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लूंगा, ऑलरेडी आप लोग बहुत टाइम से ऑफिस में हैं, मेरे से अच्छे और मेरे से बेहतरीन शायद आप में से बहुत कम लोग मुझे जानते होंगे, तो हम एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। लेकिन जो दोस्त आपको लेकर आया है ना, उसको आप जानते हैं, उसको आप 5 साल से जानते हैं, आप उसको 1 महीने से जानते हैं, आप उसको देखते हैं, तो वो जो चीज आपको बताएगा, जो समझा रहा है, चाहे उसके अल्फाज मेरे जैसे ना हो,
उसके टूटे फूटे अल्फाज हों, लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका और उसके दरमियान में एक ट्रस्ट का लेवल है। वो ट्रस्ट का लेवल जो सा है ना, हमारे DXN में इंशाल्लाह आपकी कामयाबी का जरिया बनेगा। मैं DXN के प्रोडक्ट के ऊपर ट्रस्ट करता हूं, मैं इस बिजनेस में हूं, मैं DXN के सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट करता हूं, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को इसके बारे में सिखाता हूं, बताता हूं, कोशिश करता हूं। तो आप लोगों से भी आज यही मेरी कोशिश है कि मैं जो चीजें आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है, सेम चीजें हैं, सेम बातें हैं। आप जब कब भी यहीं पे आएंगे तो आपको सेम मैसेज मिलेगा। लेकिन दोस्तों ऐसा ना हो कि मैसेज आप स्किप कर दें, भूल जाएं। ऐसा ना हो कि यहां पे तो सुने, यहां पे तो आपको अच्छा लगे, लेकिन जब हम बाहर की दुनिया में जाते हैं वहां पे हमें कुछ लगड़ बगड़ मिल जाते हैं। आपको पता है लगड़ बगड़ हाइनिया बोलते हैं, देखा है कभी? नहीं, वो वाला लगड़ बगड़ नहीं, वो जो जंगल में नहीं होता, शेर के पीछे पीछे होता है। वो शेर जब कोई चीज खा लेता है ना, तो फिर जो उसका बच्चा कुचा होता है वो आके खाते हैं। याद है? वो थोड़ा कुत्ते की तरह उसकी शक्ल होती है, शेरल बोलते हैं हम लोग, उसको लगड़ बगड़ बोलते हैं जी। तो मैं किसी नहीं ना, लोमड़ी अलग चीज है यार, हाइनिया बोलते हैं, हाइनिया। ओके, देखिए मैं किसी को लगड़ बगड़ नहीं बोल रहा, मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पे हम तो आपको शेर बना देते हैं, लेकिन लगड़ बगड़ सोच, आपकी सोच को नेगेटिव कर देते हैं, आपको डरा देते हैं, आपको बिगाड़ देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो बार बार जब आप ऑफिस में आया करेंगे, बार बार जब आप DXN के बिजनेसेस के प्रोडक्ट को यूज करते जाएंगे, दोस्तों आप शेर बनते जाएंगे। आपकी एक बार से जो ऐसे लगड़ बगड़ है वो बहुत दूर भागेंगे। ओके, एक छोटी सी कहानी सुनाने के बाद मैं तो ये चाहता हूं कि आज आप लोगों के साथ कुछ क्वेश्चन आंसरिंग हो जाए, और फिर मैं उसमें मुझे पता चलेगा कि भाई मुझे क्या आप लोगों को आज सिखाने की कोशिश करनी है। 2 टॉपिक हैं, सेहत है और एक बिजनेस है। आपकी मर्जी है आप किस में ज्यादा जाना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आज मेरे साथ कुछ नए दोस्त ज्यादा हैं। yes. क्या बता सकते हैं नए लोग कितने आए हैं फर्स्ट टाइम? अच्छा, फिर जनाब मुझे आपको जुलेखा की पूरी कहानी दोबारा से सुनानी पड़ेगी। ओके, तो फिर मैं आपको थोड़ा सा DXN के बारे में बताऊंगा, ठीक है दोस्तों? थोड़ा क्यों बताऊंगा? क्योंकि आप लोगों का अगर ज्यादा सीखना है, जानना है, अपने घर में बैठ के, अपने बिस्तर में बैठ के अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो क्यों ना आप मेरे चैनल के ऊपर जाएं। वहां पे ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आज आप लोगों के साथ नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर सकता, तो वो आपको मेरे चैनल के थ्रू इंशाल्लाह मिलेगी। इसके ऊपर लाइव सेशंस इंशाल्लाह जल्दी शुरू होंगे, कुछ ट्रेनिंग्स के सेशंस हैं ऑलरेडी इसके ऊपर पड़े हुए हैं, कुछ आपको कहानियां मिलेंगी, यहाँ पे कुछ ऐसी स्टोरीज मिलेंगी जो आपके दरमियान से ही नॉर्मल लोग, एक इसके ऊपर मेरे एक बहुत खूबसूरत दोस्त की कहानी है जो कि एक अरबी के घर पे 13 सालों से 1300 दिरहम में ड्यूटी करने वाला इंसान सैफ अलाउद्दीन आज DXN के बिजनेस के कारण वो अपने जॉब को रिजाइन किया। यस, रिजाइन अपने अरबाब को जाके दिया। उसका अरबाब बहुत हैरान, तो उसका अरबाब उसको बोलता है कि भाई पैसे ज्यादा करवाने हैं इसलिए रिजाइन कर रहे हो? कहते नहीं। क्यों, कुछ खाने में कोई प्रॉब्लम है? कहते सर नहीं। ड्यूटी टाइमिंग ज्यादा है वो कम करवाना चाहते हो? वो बोलता है नहीं। उसका अरबाब बोलता है फिर क्या कारण है जो तुम ये जॉब छोड़कर, हमें छोड़कर आप जा रहे हो? तो उसने एक बात की कि सर मुझे आजादी चाहिए। पैसा इस जिंदगी में कभी भी दोस्तों बड़ी चीज नहीं है। बड़ी चीज है हमारा जो वक्त है, हमारा जो वक्त को हम अपने तरीके से यूटिलाइज करें और हम अपनी मर्जी से जो पैसा कमाएं। दोस्तों लोगों को वो चाहिए। ओके, तो एक पेंटर था। ओके, ये आज आप लोगों के लिए आखिरी कहानी है। मैं हमेशा अपनी कहानियों को लास्ट में सुनाता हूं, लेकिन आप लोगों की अटेंडेंस की वजह से आज ये कहानी आप लोगों को मैं पहले सुना रहा हूं, ठीक है?
फिर एंड में नहीं बोलना कि एक और कहानी, ठीक है? कहानियां खत्म, फिर कुछ हम बिजनेस की बात करेंगे। बता नहीं सकते। देखते हैं, इंशाल्लाह देखते हैं, कुछ याद आ गया तो दोबारा सुनाऊंगा। तो सवाल ये है कि हम अपनी जिंदगी में कामयाब क्यों नहीं हो पाते? क्या रीजन है? मेरा अक्सर जो टॉपिक्स जो मैं दोस्तों के साथ, लोगों के साथ सेमिनार ट्रेनिंग जो मैं करता हूं, वो कामयाबी के ऊपर होती है। तो हर इंसान कामयाब होना तो चाहता है, लेकिन फिर फेल क्यों हो जाता है? फिर अपनी कामयाबी को वो अचीव क्यों नहीं कर पाता? सो दोस्तों, इसी तरह का एक पेंटर था, बड़ी खूबसूरत पेंटिंग बनाता था। तो उसने एक दिन ये सोचा, थोड़ा लोगों से दाद लेना चाहिए। ये जो मैं पेंटिंग्स बनाता हूं, ये लोगों से मेरे को आइडिया हो जाए कि मेरी पेंटिंग्स वो किस लेवल पे पसंद करते हैं। सुन रहे हैं? यस। समझ में आ रहे हैं? यस। तो वो एक खूबसूरत सी पेंटिंग बनाकर उसको फॉर एग्जांपल ले जाकर दुबई मॉल के वो फाउंटेन है ना, वो उसके सामने रख देता है और उसके ऊपर एक जुमला लिखता है, एक सवाल लिखता है कि दोस्तों, ये पेंटिंग में अगर आपको कोई प्रॉब्लम या कोई क्या बोलते हैं, कमजोरी नजर आती है तो प्लीज वो मेंशन करें। तो लिखने की जगह तो है नहीं, आप वहां पे एक सर्कल लगा दें या एक डॉट लगा दें, ताकि मैं समझ जाऊं कि मेरी ये जो पेंटिंग है इसमें यहां पे ये प्रॉब्लम है। दोस्तों समझ में आ रहे हैं? यस। हम ऐसा ही करते हैं, लोगों से अपने बारे में पूछते हैं, लोगों को बताते हैं, या लोग हमें देखकर हमारे ऊपर कमेंट्स करते हैं, दोस्त तेरे तो बाल अच्छे नहीं है, बॉस तेरे बाल उड़ गए, बॉस तेरी तालीम कितनी है, बॉस तेरी जॉब अच्छी नहीं है, बॉस तेरी इनकम, तू गरीब है, तू अमीर है, तू फलाने मुल्क का है, तू फलाने। तो हम लोगों को इजाजत देते हैं कि वो हमारी कमजोरियां आइडेंटिफाई करें। क्यों? ओके, तो आगे चलते हैं। 2 दिन बाद जब वो जाके अपनी पेंटिंग को देखता है तो लोगों ने उसकी पेंटिंग का सत्यानाश किया होता है दोस्तों। यहां पे सर्कल, वहां पे डॉट, यहां पे ये वो पूरा। वो बहुत नाराज हो जाता है, वो सैड हो जाता है, वो बहुत खफा हो जाता है। अपनी पेंटिंग को लेकर घर की तरफ आते हुए उसको गुरु मिलता है, जिसने उसको ये पेंटिंग सिखाई होती है। तो गुरु को बोलता है कि गुरुजी, मैं पेंटिंग छोड़ रहा हूं। गुरु बोलता है क्यों? देखे ना, मैंने ये पेंटिंग बनाई और फिर इससे लोगों से आइडिया लेने के लिए मैंने इसको फलानी जगह पे रख दिया था, तो ये मेरे को जवाब मिल गया, मेरी पेंटिंग में कुछ अच्छी बात नहीं है, कुछ ऐसा अट्रैक्टिव नहीं है कि जो लोगों को पसंद आए, जो इंस्पायर करे उन लोगों को। तो गुरु मुस्कुराता है, गुरु बोलता है एक ट्राई दोबारा करो, लेकिन इस दफा थोड़ा सा आइडिया चेंज करना है। क्या चेंज करना है? गुरु कहता है कि इस दफा सेम पेंटिंग बनाओ और सेम जगह पे जाके रखनी है, और 2 दिन बाद जाके उसे देखना है कि तुम्हें उसका क्या रिजल्ट मिलता है। फिर भले तुम पेंटिंग छोड़ दो या तुम्हें पेंटिंग करनी है, तुम्हारी मर्जी है। गुरुजी और कहता है कि जब इस दफा रखो तो ऊपर एक सेंटेंस चेंज करना है। क्या करना है? यह लिखना है कि दोस्तों, अगर आपको मेरी पेंटिंग में कोई खमी, कोई कमजोरी नजर आती है, उसको पॉइंट आउट करके मुझे बताओ कि इसको मैं ठीक कैसे करूंगा। सही है? आइडिया सही। तो वो मुसव्विर ने अपना पेंटिंग बनाया, सेम जगह पे जाके रख दिया। 2 दिन नहीं, 1 हफ्ते बाद गया दोस्तों, एक डॉट नहीं था वहां पे। यस। पेंटिंग को किसी ने टच भी नहीं किया था। वो बहुत हैरान रह गया। पेंटिंग को लेकर दोबारा गुरु के पास भागते भागते पहुंचा। गुरुजी, समझ में नहीं आया, ये पहली दफा क्या प्रॉब्लम थी, ये सेकंड टाइम पे क्या हुआ। तो गुरु ने उसको एक जिंदगी का एक लेसन दिया, जो मैं अपने अल्फाज में आप लोगों को देना चाहता हूं। गुरु बोलता है कि तुमने पहली दफा रॉन्ग सवाल पूछा था। इस दुनिया का सबसे आसान तरीन काम लोगों को क्रिटिसाइज करना है, लोगों के कीड़े निकालना है, उसको छोटा बनाना है, उसको नेगेटिव बनाना है, क्योंकि ये काम सस्ता है, फ्री है, आसानी से हो जाता है, लोगों का कुछ इसमें नहीं जाता।
तो लोगों ने वही काम तुम्हारी पेंटिंग के साथ किया। कहते गुरुजी वो दूसरी दफा जब आपने पूछा कि मेरी पेंटिंग में से गलती निकाल के उसको सही कर दो, तो वहां पे 10,000 लोगों ने जाकर भी देखा, लेकिन उनको पता चला कि अगर यहां पे गलती भी है वो कभी उसको ठीक नहीं करेगा, क्योंकि उससे किसको फायदा होगा? उससे आपको फायदा होगा। उसको क्या मिलेगा? कुछ भी उसको नहीं। कुछ नहीं मिलने वाला। तो वो लोग, इस दुनिया के जो इंसान है, वो कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे कि वो दूसरों की लाइफ को चेंज करने के लिए अपना समय निकालकर उनकी गलतियों को ठीक करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ऐसा ही हमारे साथ जिंदगी में होता है। हम जब कोई काम करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, कोई अच्छा आइडिया होता है, या हमारी जिंदगी एक अच्छी लाइन के ऊपर है, आप कभी किसी से पूछ के देखिए नेगेटिविटी बहुत फ्री में आपको मिलेगी, लेकिन पॉजिटिविटी को हासिल करने के लिए आपको अपने कैंप से निकलना होगा, बस में बैठना होगा, रेंट देना होगा, डीएक्सन ऑफिस आना होगा, एक लीडर यहां पे खड़ा होगा जो फ्री में आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए आपके साथ 1 घंटा 2 घंटा मेहनत करेगा कि आप अपनी लाइफ को इस डीएक्सन के साथ कैसे चेंज कर सकते हैं। तो ये चीज बहुत मुश्किल है दोस्तों, इसके लिए पे करना पड़ता है। हमेशा इस दुनिया की कोई भी चीज, पॉजिटिविटी, कोई भी अच्छी चीज आपको महंगी मिलेगी दोस्तों। ये नेगेटिव चीज तो आप अपनी कैंप पे भी ले सकते थे ना। आप अपने घरों में भी इस टाइम पे कोई फेसबुक खेल रहा है, कोई पता नहीं टिकटॉक के ऊपर बिजी है, कोई सो रहा है, कोई फिल्म देख रहा है, कोई दोस्तों के साथ अड्डे मार रहा है। दोस्तों फ्री है, लेकिन आप लोगों ने अपने समय को इन्वेस्ट कर दिया दोस्तों। आप लोगों ने अपनी सब जो भी कोशिशें थी, जो भी इस टाइम पे आपकी जो भी बाकी दिन की जो आपकी एक्टिविटीज थी, सबको छोड़ दिया। आपने बोला नहीं, आज मुझे जाकर अपनी लाइफ को चेंज करने के बारे में कुछ सुनना है, कुछ देखना है। देख के आते हैं कि जो दोस्त मुझे मशवरा दे रहे हैं ये मुझे कहां पे लेके जा रहे हैं। दोस्तों, एक इसी टॉपिक की एक आखिरी चीज, फिर डीएक्सन की आज सारी बातें करेंगे। दोस्तों, एक चीज की मैं गारंटी देता हूं, एक चीज का मेरा दावा है, आज आप में से अगर किसी को डीएक्सन का बिजनेस समझ में ना आया दोस्तों, उसको जिंदगी भर समझ में नहीं आएगा, नंबर 1। नंबर 2, लेकिन सारी जिंदगी एटलीस्ट आप लोगों के माइंड में एक चीज पड़ी रहेगी कि एक दोस्त मुझे किसी अच्छी जगह पे लेकर गया था। लोग हमें दूसरे गलत जगहों पे ले जाने के लिए पैसे वारते हैं, पैसे देते हैं, हम अपना समय बर्बाद करते हैं। मैं उन जगह का नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है। तो ये कैसे दोस्त हैं जो आपकी जिंदगी चेंज करने के लिए आपके साथ इतनी मेहनत कर रहे हैं? तो बहुत सारी तालियां जरा एक दफा दोस्तों के लिए। हम ये छोटी सी तालियां जो हमने बचाकर, जिन्होंने आपके साथ कोशिश की, आज मेरे साथ आप लोग यहाँ पे बैठे हुए, तो ये पूरा क्रेडिट उनको जाता है, वरना आप तो ना मुझे जानते हैं और ना कभी मेरी और आपकी मुलाकात हुई है। तो इंशाल्लाह अभी ये जो आधा घंटा 20-25 मिनट जो हम मेहनत करने जा रहे हैं दोस्तों, ये पूरी जो मेरी बातें थी, इसका जो हासिल है वो अब आप लोगों के सामने आ रहा है, ठीक है। तो क्या मेरी आवाज आप लोगों आखिर तक आ रही है?